Very good morning, students. Yesterday we started the chapter Kingdoms, Kings and Early Republic. क्वेश्चन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि पहले के टाइम पे जो लोग थे वो अपने लीडर्स, अपने रूलर्स को कैसे चुनते थे, कैसे उनको चुना जाता था, क्योंकि आज के टाइम पे वी आर हैविंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. इलेक्शंस हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर वी कैन चूज आवर लीडर्स, और अगर हमें उनकी वर्किंग अच्छी नहीं लगती सो वी कैन चेंज देम. हम उनको चेंज भी कर सकते हैं इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइंग विद देयर वर्क. अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है उसने अच्छे से काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं कि हम उस गवर्नमेंट को वोट ही नहीं करते. बट जो वोटिंग राइट है वो हमें कब मिलता है? व्हेन वी अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स के जब हम हो जाते हैं तब हमें राइट टू वोट मिलता है. और इसमें हमने बात की कि जो ये रूलर्स थे दे टाइम टू टाइम दे आल्सो परफॉर्म सम रिलीजियस सेरेमनीज, जिसको हम रिचुअल्स कहा करते हैं. लाइक वहां पे अश्वमेध यज्ञ की बात की गई है, अश्वमेध यज्ञ की बात की गई है, हॉर्स सैक्रिफाइस की. एक हॉर्स को फ्रीली छोड़ दिया जाता था, जिस एरिया से वो निकल के जाता था आराम से निकल जाता था. इसका मतलब ये था कि वहां के जो रूलर ये एक्सेप्ट करते हैं कि जिसने हॉर्स छोड़ा है दैट रूलर इज मच मोर पावरफुल देन देम. अगर उस हॉर्स को कोई पकड़ लेता था सो दे हैड टू फाइट विद दैट रूलर. और जब वो हॉर्स वापस आ जाता था उसके बाद वहां पे प्रॉपर रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, सभी को बुलाया जाता था. उन रिचुअल्स में रूलर की फैमिली, रिलेटिव सब पार्टिसिपेट करते थे एक्सेप्ट शूद्रास. शूद्रास वर नॉट अलाउड टू बी द पार्ट ऑफ दैट रिचुअल्स. रिलीजन जो सेरेमनीज होती थी, रिचुअल्स जो हैं, जो रिलीजन से रिलेटेड सेरेमनीज थी उनका पार्ट ही नहीं थे. दे वर नॉट द पार्ट एंड पार्सल. जब हम गंगा यमुना वाले एरिया की बात करते हैं, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, उस टाइम पे सो मेनी बुक्स वर रिटन. उसमें से जो फेमस थी दैट वर नोन एज वेदास. 4 वेदास. अगर हम हिंदी में कई बार बात करते हैं वेद पुराण, तो हमारे हिंदुइज्म में हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद. और सबसे जो ओल्डेस्ट वेदा है दैट इज ऋग्वेद. इन वेदास में क्या लिखा गया है? प्रीस्ट ने लिखे हैं ये वेदास. मोस्टली दीज वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज में इनको लिखा गया है. इसमें बताया गया है कि जो प्रीस्ट है वो कैसे रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे, किस तरह से पूजा करेंगे, किस तरह से हवन करेंगे, उनके बारे में बताया गया है. ठीक है. और जो यहाँ पे सोसाइटी थी, जो ये अर्लियर सोसाइटी थी, जो ये लोग थे, किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, उनको कौन से रूल्स को मानना होगा, दैट दे वर कम टू नो अबाउट फ्रॉम दीज वेदा. जैसे प्रेजेंट डे टाइम वी आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से हमें अपनी राइट्स के बारे में पता लगता है, ड्यूटीज के बारे में पता लगता है, गवर्नमेंट क्या काम करती है उसके बारे में पता लगता है. इवन हमें ये भी पता है इफ समवन वायलेट्स द राइट तो उसके लिए वी कैन मूव टू द कोर्ट. ओके. सो प्रीस्ट क्या थे? द वन हु परफॉर्म द रिलीजियस सेरेमनीज. जो उस टाइम पे रिलीजन से रिलेटेड सेरेमनीज को परफॉर्म करते थे, they are known as priest. they were known as priest. आज भी उनको priest ही कहते हैं. जैसे पुजारी लोग होते हैं, ठीक है. अगर हम सिखिज्म से बात करें पाठी, ठीक है, गुरुद्वारा से करें तो पाठी, तो priest हैं जो वहां पे हमारे जो रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं. तो उस टाइम पे जो priest थे they divided the society into 4 वर्णास. 4 भागों में उन्होंने बांट दिया. मेन मोटिव ये था, सिंपल जो डिवीजन की गई ना, सिंपल. उन्होंने कहा जिसके पास इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि, दिमाग है, उसको ब्राह्मण्स में रख दो. जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो टाइम आने पे हमारे एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको क्षत्रिय में रख दो. जिसके पास मनी माइंडेड स्किल है, जो पैसे कमाना जानता है, उसको आप वैश्याज में रख दो. अब जिसके पास दिमाग नहीं है या फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है या वो मनी मतलब उसको बिजनेस भी नहीं करना आता, उसको 4th कैटेगरी में रख दो, शूद्रास में. जो डिवीजन हुई थी वो इस तरह हुई थी. ठीक है. तो उस टाइम पे ये भी नहीं कहा गया था कि अगर मान लो किसी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है पर उसके पास दिमाग भी है तो वो ब्राह्मण भी हो सकता है, या जिसके पास दिमाग है और उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है तो वो क्षत्रिय का पार्ट भी हो सकता है. धीरे धीरे हमारी सोसाइटी ने इन रूल्स को इतना रिजिड कर दिया, इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया कि कोई भी एक दूसरे के वर्णा में नहीं आ जा सकता. मान लो कोई किंग है,
उसके पास इंटेलेक्चुअल भी है, उसके पास दिमाग भी है, उसके पास उसको वेदों की भी नॉलेज है, तो वो कह सकता है ना कि मुझे ब्राह्मण्स का पार्ट होना चाहिए। या हो सकता है कोई ब्राह्मण होके उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो मैं अपने जो कंट्री है या उस किंगडम की रक्षा कर सकता हूँ, तो मैं क्षत्रिय वर्ण में आ सकता हूँ। बट एट दैट टाइम रूल्स बिकेम सो मच रिजिड, बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स बन चुके थे। इसको हमने कास्ट हायरार्की, एक तरह से हमने इसको एक पोजीशन दे दी, एक लैडर पे सेट कर दिया। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैं आपको एक डायग्राम के उससे समझा रही हूँ। ये देख, हायरार्की, ओके। तो इन दिस, अगर हम वर्णा सिस्टम की बात करें, जो प्रीस्ट थे दे डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 4 वर्णा। सबसे ऊपर किसको रखा गया? ब्राह्मण्स को। उसके नीचे क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। सबसे नीचे जो आए दैट वर शूद्र। अब ये कौन थे, इनके क्या फंक्शंस थे? जो ब्राह्मण थे इनको कहा गया कि इनको वेदों की नॉलेज होनी चाहिए। They must have the knowledge of Vedas. They should perform the rituals. They should also receive the gifts. जो भी ये रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, किंग्स हैं या मर्चेंट्स हैं, इनको गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको वेदों को पढ़ना आना चाहिए। ये वेद पढ़ सकते हैं, ये लोगों को वेद पढ़ा सकते हैं। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्राह्मण्स। उनको ब्राह्मण्स की कैटेगरी में रखा गया। देन क्षत्रिय, वॉरियर्स, योद्धा, जिनमें मिलिट्री स्किल्स थे, जो अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते थे, जो किंग्स थे, रूलिंग क्लास, जो इनको प्रोटेक्ट करते थे, दे केम अंडर दिस वर्ण, क्षत्रिय। नेक्स्ट वैश्य, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, ठीक है, जो मतलब बिजनेस करते थे, उस टाइम पे मनी अर्न करते थे, उनको किस पे रखा गया? वैश्यास में। लास्ट कैटेगरी जो कहीं में भी फिट नहीं हुए, उनको रखा गया शूद्रास में। अब फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, they could study Vedas, they could perform rituals. अब समझने की बात है, उस टाइम पे जब ये वर्णा सिस्टम था तो उन्होंने कहा कि जो ये तीन जो वर्णा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये वेदों को पढ़ भी सकते हैं, ये रिचुअल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट द लास्ट वन, शूद्रास, they could not do so. ना तो वो वेदों को पढ़ सकते हैं और ना ही उनको रिचुअल्स परफॉर्म करने दिया जाए। पता है पहले के टाइम पे गुरुकुल सिस्टम होता था। अगर आपने देखा हो, आप तो स्कूल्स होते हैं, वी आर हैविंग स्कूल्स, तो पहले के टाइम पे गुरुकुल सिस्टम होता था। बच्चों को, जो किंग्स के बच्चे होते थे या दूसरे जो होते थे नॉर्मल कॉमन पीपल के बच्चे, वो गुरु के पास, गुरु के आश्रम में पढ़ने जाते थे, ठीक है। वहां पे उनको वेद वगैरह पढ़ाए जाते थे, उनको कुछ मिलिट्री स्किल्स सिखाए जाते, जो पता था कि किंग्स के बच्चे हैं तो उनको मिलिट्री स्किल्स, बो एंड एरो चलाना सिखाना, तो इस तरह की उनको नॉलेज दी जाती थी। पर जो शूद्रास थे, जो बिल्कुल ही लो कैटेगरी में आते थे, वो इस चीज का पार्ट नहीं थे। मतलब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो चुका था हमारी सोसाइटी में। जब हम डिविजन की बात करते हैं तो इनको रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, ये लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे, तो इनको एक कास्ट हायरार्की, से ऊपर ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। ये जो तीन है, they could study Vedas, they could perform rituals, but Shudras were not allowed to do so. ये हमारा वर्णा सिस्टम था। पर many people oppose this. बहुत लोगों ने इसको अपोज भी किया। So as I told you कि at that time also the people started opposing this varna system. उस टाइम पे भी कई लोगों ने इसको अपोज किया गया, क्योंकि जो ये शूद्रास थे उसमें किस कैटेगरी के लोगों को रखा गया? कुछ क्राफ्ट पर्सन्स जैसे लुहार हो गए, उनको रख लिया, हंटर एंड गैदरर्स, इवन जो बरियल साइट्स पे जो क्रीमेशन, जो डेड बॉडीज को जलाते थे या उनको ग्राउंड में बरी करते थे, उनको इन शूद्रा की कास्ट में रखा गया। और ब्राह्मण्स का ये होता था कि अगर ये हमारे कांटेक्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रीस्ट सेड दैट कांटेक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पोल्यूटिंग, कि अगर ये हम इनके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हम पोल्यूट हो जाएंगे। तो एट दैट टाइम मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस वर्णा सिस्टम। इस सिस्टम को उन्होंने अपोज किया।
क्या कह के अपोज किया, जैसे सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, क्योंकि कई किंग्स को लगता था कि हम जो ये पुजारी हैं, जो रिलीजियस सेरेमनीज करते हैं, इनसे ज्यादा हमें नॉलेज है, तो हमें क्षत्रिय वर्णा में क्यों रखा है, हमें भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को भी सुपीरियर समझते थे। सेकंड, और लोगों ने क्या कहा, बर्थ कुड नॉट बी असेस्ड बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्णा पीपल बिलोंग टू। आप किसी को बर्थ के बेसिस पे नहीं आप जज कर सकते कि बर्थ के बेसिस पे आपने कहा कि दैट पर्सन बिलोंग टू क्षत्रिय वर्णा, क्योंकि वो रूलिंग क्लास में पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय वर्ण से है, वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण वर्णा से है। तो बाय बर्थ यू कांट डिसाइड एनीवन कि वो किस वर्णा से बिलोंग करता है। अदर क्या कहा, some people felt that there should not be no difference amongst people based on occupation. ऑक्यूपेशन के बेस पे कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आप ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आपने लोगों को डिफरेंट आपने ग्रुप्स में बांट दिया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, सबको रिचुअल्स करने चाहिए, चाहे वो मेन है, चाहे वो विमेन है, चाहे वो शूद्रास हैं, एवरीवन शुड परफॉर्म द रिचुअल्स। अदर्स कंडेम्ड, कंडेम्ड मतलब होता है उसको ना मानना, अदर कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कि जो ये छुआछूत की जो है, जो ये शूद्रास को हम कहते हैं कि ये पोल्यूटेड पर्संस हैं, इस चीज को मना भी किया। So there were many people at that time those who opposed this varna system. किंग्स को भी लगता था कि हमें, हमारी नॉलेज, हम भी बहुत नॉलेजेबल हैं, हमने भी वेदों की नॉलेज है, तो हमें क्षत्रिय वर्ण में क्यों रखा है, हम ब्राह्मण्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। बाय बर्थ या ऑक्यूपेशन के बेस पे आप कैसे किसी को डिसाइड कर सकते हो कि वो किस वर्ण में जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रूल्स इतने रिजिड हो गए कि किसी ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया और इतनी ब्लाइंडली इन चीजों को फॉलो किया गया। एंड लेटर ऑन जो ये शूद्रास थे, दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली बाय द अदर पीपल। इनको आउटस्कर्ट एरिया में रखा जाता था, कोई भी टाउन था, कोई भी विलेज था, सिटी था, उसका जो बाहर का बहुत आउटस्कर्ट एरिया था वहां पे रहने दिया जाता था। विलेज या टाउन के, सिटी के उस वेल से वो पानी नहीं ले सकते थे, टेम्पल्स में नहीं आ सकते थे, तो दे ट्रीटेड वेरी बैड। और हम ये भी पढ़ेंगे इवन जो विमेन थी उनको भी नहीं अलाउ किया जाता था कि दैट दे शुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ रिचुअल्स। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट आई, कई रूलर्स ने इनिशिएटिव लिया, पर लेटर ऑन पहले बहुत टाइम लगा इस चीज को अचीव करने के। एनी डाउट इन दिस? मैंने कल भी कहा था, दो वी आर स्टडिंग हिस्ट्री बट वी कैन रिलेट इट विद द प्रेजेंट टाइम। अब अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, है ना। पर एंशियंट टाइम में ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, वर्णा सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, जो हमने सिविक्स में भी पढ़ा, अब हम हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। एंड उस टाइम पे भी मैनी पीपल अपोज इट, बहुत लोगों ने इसको कंडेम्ड किया, इस चीज को नहीं माना, पर इतना रिजिड था, ये काफी टाइम तक फॉलो होता रहा है इस चीज को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जनपद। अब ये भी देखा जाए, ये एक तरह से हिंदी का वर्ड है। जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, मतलब जहां पे लोगों ने अपने पैर सबसे पहले रखे, जहां पे वो पहले रहना स्टार्ट हुए, उनको कहा जाता था जनपदास। अब यहाँ पे देखो, द राजास हु परफॉर्म द बिग सैक्रिफाइसेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजास ऑफ जनपद। अब जनपद का मतलब क्या है, लिटरली इसका मतलब मीनिंग क्या है, द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट, जहां पे लोगों ने सबसे पहले अपने पैर रखे, जहां पे उन्होंने रहना स्टार्ट किया, वहां से अपने रूलर्स को चुना, वहां पे जो रूलर्स ने बिग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए, उन एरियाज को क्या कहा गया, जनपदास। उनको क्या कहा गया, दैट एरियाज वर नोन एज जनपदास। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी सेटलमेंट्स मिली, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड, एक्सकवेटेड मींस डग द ग्राउंड, ठीक है। जो जनपद की बहुत सारी सेटलमेंट थी, जहां पे लोग सेटल डाउन हुए, वहां पे उनके किंग्स बने, उन्होंने रिचुअल्स परफॉर्म किए, तो सो मेनी साइट्स वर आल्सो देयर, लाइक पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, अतरंजी खेड़ा,
अतरंजी खेड़ा नियर इटाह, मतलब ये प्लेसेस थे जहाँ पे हमें जनपद की साइट मिली है, जहाँ पे लोगों ने, राजा ने रहना शुरू किया, सेक्रीफाइसेस करने स्टार्ट किए, जहाँ पे सबसे पहले लोग रहे और अपने रूलर्स को चुना। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पे क्या मिला? आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स, दे केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये जनपद वाला एरिया था वहां पे लोग हट्स में रहते थे, कैटल रियर करते थे, एंड दे आल्सो ग्रू अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे, मस्टर्ड। अभी हम पीछे अर्लियर सिटी पढ़ के आ रहे हैं, वहां पे भी लोगों ने, जो वहां पे कंट्री साइड पे जो फार्मर्स थे, दे आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। तो जो ये जनपद का एरिया था, देयर आल्सो द पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग द क्रॉप्स। अब इसके अलावा earthen pots, can anybody tell me what type of earthen pots were there in the Harappan cities? किस तरह के थे वहां पे earthen pots? If you can recognize, कैसे रिकॉल करोगे? मैम ने बताया था कि कैसे earthen pots वहां पे क्राफ्ट्स में हमने पढ़ा था, ये we have done in that in craft। अब आती है कि मैम, जो मैम ने पढ़ाया वो ध्यान है? यस तनिष्का। Ma'am, the pots were made of clay and they had designs on them and they were like a normal pot. ब्लैक डिजाइन थे उनके ऊपर, पोट्स के ऊपर। यस हर्षप्रीत। यस। अब जो यहाँ पे जो मिले थे उनको कहा गया ग्रे पॉलिश्ड वेयर, मतलब यहाँ पे जो उनको पोट्स मिले वो किस कलर के थे? ग्रे कलर के। ओके, यू कैन चेक, यू कैन सी द इमेज आल्सो, दैट इज आल्सो मेंशन इन योर बुक। आपकी बुक में भी वो इमेज बनी हुई है, इफ यू कैन चेक, आपकी बुक में ये इमेज बनी हुई होगी बेटा, यू कैन चेक फ्रॉम योर बुक आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे जो earthen pots मिले, इनका जो कलर था दैट वाज ग्रे इन कलर। तो इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता था, दैट इनको कहा जाता था पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। और ये कहाँ पे मिले थे पोर्ट्स? जनपद की सेटलमेंट्स में, जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जब उन्होंने जनपद की साइट्स को एक्सकवेट किया, वहां पे डग किया, तो वहां पे जो रिमेन्स मिले, वहां पे जो पोर्ट्स मिले, दैट वर ऑफ ग्रे कलर। तो उनको क्या नाम दिया गया? पेंटेड ग्रे वेयर, क्योंकि इनका जो डिजाइनिंग था, इनका जो कलर था ग्रे कलर जैसा था, दैट्स व्हाई दीज वर नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। और इनके ऊपर भी सिंपल डिजाइन थे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन थे, लाइंस बनी हुई थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड मेनी एविडेंसेस कि लोग कहाँ रहते थे, कैटल्स को रियर करते थे, कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते थे, कैसे पोर्ट्स यूज करते थे। और जनपद क्या है? वो एरिया, वो सेटलमेंट जहाँ पे लोगों ने फर्स्ट रहना स्टार्ट किया, वहां पे उन्होंने अपने राजास को चूज किया, और वहां पे उन्होंने वो जो राजास थे, दे परफॉर्म द रिचुअल्स, बिग सैक्रिफाइसेस। एनी डाउट? So slowly and gradually जो ये जनपद थे, they gained power और they were known as महाजनपद। जिन जनपद के पास और पावर, जो जनपद के रूलर्स थे, when they gained more power, more wealth, they were known as महाजनपद। So tomorrow we are going to continue with the महाजनपद। महा मतलब एक तो सिंपल हो गया जनपद, जब महा मतलब उसमें और पावर आ गई है, तो इस टॉपिक को हम कल करेंगे। तो अगर आपको आज के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, so you can ask।